नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के नई कविता के कवि नरेश मेहता जी का जीवन परिचय एवं साहित्य परिचय करेंगे। नरेश मेहता जी का जन्म 1922 में हुआ व उनका देहांत सन 2000 में हुआ। नई कविता के प्रमुख हस्ताक्षर श्री नरेश मेहता का जन्म मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के शाजापुर गांव में हुआ। पिता का नाम बिहारी लाल शुक्ल था। मेहता पदवी इनके पूर्वजों से इन्हें मिली। बचपन में ही माता का निधन हो गया था। उच्च शिक्षा इन्होंने बनारस विश्वविद्यालय से प्राप्त की। आज़ादी के संघर्ष में भी इन्होंने अपना योगदान दिया। मेहता जी प्रगतिशील लेखक थे और मार्क्सवादी विचारधारा का इन पर गहरा प्रभाव था। इन्होंने साहित्यकार, भारतीय श्रमिक व कृति नामक पत्रिकाओं का संपादन किया। 22 नवंबर 2000 को मेहता जी दिवंगत हो गए। साहित्य में योगदान। नरेश मेहता जी की रचनाओं में काव्य संग्रह की बात करते हैं। बोलने दो चीड़ को वन पाखी सुनो, तुम मेरा मौन हो, यहाँ मन की जगह पर मौन आएगा। उत्सव, मेरा समर्पित एकांत, आखिर समुद्र से तात्पर्य, पिछले दिनों नंगे पैरों, देखना एक दिन, अरण्या, चैत्या, संशय की रात, प्रवाद पर्व, महाप्रस्थान, शबरी, ये इनके काव्य संग्रह रहे। इनके उपन्यास जो हैं, यह पथबंधु था, उत्तर कथा, डूबते मस्तूल, प्रथम फाल्गुन, धूमकेतु, एक श्रुति, नदी यशस्वी है, पुनः एक युधिष्ठिर। नरेश मेहता जी की कहानियाँ, तथादि, एक समर्पित महिला, जलसाघर, नाटक, सुबह के घंटे, खंडित यात्राएं, सरोवर के फूल, पिछली रात की बर्फ। निबंध, काव्य का वैष्णव व्यक्तित्व। इस तरह साधारण मानवता के कवि हैं नरेश मेहता जी। इन्होंने अपनी रचनाओं में सामान्य मानव की भावनाओं को स्थान दिया। उन्हें मनुष्य के पुरुषार्थ पर पूरा विश्वास था। यही कारण है कि यह अपने समय में बहुत प्रसिद्ध कवि हुए। सनातन समस्याओं एवं संदर्भों का उल्लेख उन्होंने अपनी कविताओं में वैदिकता, वैष्णवता और पर्यावरण एवं सांस्कृतिक विचारों का वर्णन सजीवता से किया है। पौराणिक विषयों का उद्घाटन। श्री नरेश ने अपनी काव्य रचनाओं में पौराणिक विषयों को आधुनिक जीवन के संदर्भ में व्यक्त किया है। प्रवाद पर्व, महाप्रस्थान ऐसे ही काव्य हैं। प्रकृति चित्रण, कविवर प्रकृति का चित्रण करना भी नहीं भूले हैं। कवि ने प्रकृति के उदात्त स्वरूप का वर्णन अपने काव्य में किया है। उसमें उल्लास, आह्लाद व सृजनशीलता मौजूद है। नरेश मेहता जी की जो भाषा शैली है उस पर चर्चा करते हैं। इनके काव्य की भाषा सरल, सरस एवं भावों के अनुकूल है। खड़ी बोली, तत्सम तद्भव, उर्दू फारसी शब्दों का सफल प्रयोग इन्होंने किया है। प्रतीक योजना,
श्री नरेश मेहता ने नए प्रतीकों, बिंबों और उपमाओं को अपने काव्य में स्थान दिया है, जिससे काव्य की सुंदरता बढ़ गई है। मुहावरे एवं लोकोक्तियों का प्रयोग। इन्होंने अपने काव्य में मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रसंगानुकूल प्रयोग किया है। साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कारों से इन्हें नवाजा गया है। गृह कार्य। नई कविता के कवि श्री नरेश मेहता का जन्म कब और कहाँ हुआ? श्री नरेश मेहता ने अपनी उच्च शिक्षा किस विश्वविद्यालय से पूरी की? नरेश मेहता द्वारा संपादित 2 पत्रिकाओं के नाम बताइए। नरेश मेहता के 2 उपन्यासों के नाम लिखिए। नरेश मेहता जी की 2 कहानियों के नाम लिखें। नरेश मेहता का निधन कब हुआ? इसी के साथ ही फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।